हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि विकृति क्या होती है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, उसके डेफिनीसन, इलास्टिसिटी के बेस पर उसके जितने टाइप्स होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि विकृति क्या होती है। डेफिनीशन है, प्रतिबल द्वारा किसी वस्तु की इकाई विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। प्रतिबल हमने जान लिया था। हम देखेंगे इकाई बीमा क्या है। इकाई बीमा का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ मतलब लंबाई, उसके एरिया मतलब क्षेत्रफल, उसके आयतन मतलब वॉल्यूम और उसके कोणीय परिवर्तन एंगुलर चेंजेस, इन सब में प्रतिबल के द्वारा अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे विकृति, स्ट्रेन कहते हैं। फार्मूला है कि वस्तु की इकाई बीमा में परिवर्तन डिवाइड बाय वस्तु की प्रारंभिक बीमा। नोट्स है कि यह जो विकृति होती है यह एक अदिश राशि होती है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये यूनिट लेस होती है, कोई भी इकाई मात्रक इसका नहीं होता है और इस वजह से इसकी कोई बीमा भी नहीं होती है। आगे नोट्स में यही है जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ इकाई बीमा का अर्थ वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोणीय परिवर्तन होता है। अब आते हैं कि विकृति के कितने प्रकार होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। विकृति निम्न 3 प्रकार की होती है। पहला है अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा है आयतन विकृति और तीसरा है अपरूपण विकृति। स्ट्रेन के 3 टाइप्स होते हैं। आते हैं अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है ये देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका डेफिनीशन है कि वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाली वृद्धि को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जितना लेंथ होगा उसमें एकांक। अनुदैर्ध्य विकृति का फार्मूला है कि लंबाई में वृद्धि डिवाइड बाय प्रारंभिक लंबाई। मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका जितना पहला लेंथ रहेगा वो, और उस बाद में जब उसके लेंथ में जो इंक्रीजिंग होगा मतलब उसमें जो थोड़ा सा भी वृद्धि होगा, बढ़ेगा, वो उसको बोलेंगे लंबाई में वृद्धि और डिवाइड बाय प्रारंभिक लंबाई। आते हैं आयतन विकृति पर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। डेफिनीशन है, किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। जैसे हमारा अनुदैर्ध्य विकृति था वैसे आयतन भी विकृति है। अनुदैर्ध्य विकृति में लंबाई में परिवर्तन होता था, एकांक लंबाई में, और इसमें एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। इसका फार्मूला है कि आयतन विकृति बराबर डेल वी अपॉन वी, जहाँ डेल वी आपका आयतन में परिवर्तन है और वी आपका प्रारंभिक आयतन है। अपरूपण विकृति शियरिंग स्ट्रेन, किसी वस्तु में स्पर्श रेखीय प्रतिबल के कारण उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं थीटा से। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, तो फिर हम उसका वीडियो ला करके शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।